आज हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन जिसके के नए कार्यकारिणी का प्रदेश का गठन पिछले कुछ दिनों पहले हुआ और सोनीपत से माननीय श्री राजीव जैन जी जो कि मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार रहे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व समाज के लोगों ने दिया और उसी कड़ी में प्रदेश का गठन, जिले का गठन और ब्लॉक स्तर तक इकाइयों का गठन की प्रक्रिया जारी है। उस प्रक्रिया के तहत आपके बीच में बहुत ही युवा और जुझारू साथी संजय डालमिया जी को जिला का अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी संगठन ने तय की और साथ साथ बैठक में निर्णय लिया गया कि तमाम जो जिले की इकाइयाँ हैं ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला कार्यकारिणी, उनका गठन करने का अधिकार भी इनको समाज के लोगों के सलाह से दिया गया था। आज बड़ी खुशी की बात है कि संजय जी ने उस दायित्व का निर्वहन समाज हित में बहुत अच्छे प्रकार से किया है और उसकी एक रूपरेखा प्रारंभिक तौर पर तय की है। उसकी कुछ घोषणाएं अभी अध्यक्ष जी आपके सामने में रखेंगे और ये प्राथमिक सूची है। इसके पश्चात इसका विस्तार जल्द ही एक हफ्ते के अंदर ब्लॉक स्तर तक और जिला के भी जो अन्य पद और दायित्व दिए जाने हैं उनका भी विस्तार किया जाएगा। इससे पहले कि इसकी कुछ जिम्मेवारियों की घोषणाएं अध्यक्ष जी करें, मैं हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे तरसेम मित्तल जी कुरुक्षेत्र से हैं, जो कि पेशे से पत्रकारी है और एक बहुत पिछले काफ़ी लंबे समय से लगभग 2 दशकों से वैश्य वैभव के नाम से एक हरियाणा की जानी मानी पत्रिका का संचालन आप करते हैं, संपादक हैं उसके। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार एक विषय को वो रखेंगे। पदाधिकारीगण और पत्रकार छायाकार बंधुओं, आप इतनी बड़ी संख्या में पूरी तैयारी से आए हैं, आपका इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है। अग्रवाल समाज के हरियाणा में कई संगठन काम कर रहे हैं। जो आपके हाथ में कागज है जो लिख के दिया गया है उसमें नाम जरूर ठीक कर लें कृपया, नहीं तो गलत संदेश जाएगा। इसमें लिख दिया गया है अग्रवाल वैश्य महासम्मेलन। ये हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन है जिसके हरियाणा के राज्य अध्यक्ष श्री राजीव जैन जी। इसकी छोटी सी एक भूमिका है कि 1975 में समाज के वरिष्ठ लोगों ने, जिसमें रामेश्वर दास गुप्ता दिल्ली से, मास्टर लक्ष्मी नारायण जी, श्री किशन मोदी जी और भी बहुत वरिष्ठ लोगों ने 1975 में उन्होंने अग्रवाल सम्मेलन की स्थापना की, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन। 1976 में जब ये स्थापना की गई तो 3 मुद्दे रखे गए थे। पहला मुद्दा था कि हमारी आस्था का केंद्र अग्रोहा, उसका विकास। कोई संस्था बने और अग्रोहा का विकास करे, ये बहुत लंबे समय से समाज इंतजार कर रहा था। तो 1975 में अग्रवाल सम्मेलन ने पहला मुद्दा अग्रोहा के विकास का रखा। दूसरा मुद्दा उसमें यह तय किया गया कि हम समाज को राजनीति में अपना स्थान दिलवाने का प्रयास करेंगे। पहली संसद में ये बताया जाता है कि 80 सांसद जो हैं वो अग्रवाल और वैश्य समाज के थे। हरियाणा में भी अधिकतम संख्या जो है, जब 90 से कम विधायक होते थे, 74 शायद, उसमें 13 विधायक अग्रवाल वैश्य समाज के थे। तो अग्रवाल सम्मेलन का दूसरा मुद्दा था कि अग्रवाल समाज को राजनीति में अपना उचित स्थान मिले। और तीसरा मुद्दा जो लेके चले थे, समाज को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में मजबूती देना, सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, आजकल एम्पावरमेंट शब्द उसके लिए प्रयोग हो रहा है। ये मुद्दे लेकर के अग्रोहा का विकास के साथ साथ 1976 में उसके लिए अग्रोहा विकास ट्रस्ट बनाई गई। और 1982 में जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं, इसकी भी एक छोटी सी पृष्ठभूमि है कि आसाम में वैश्य समाज के लोगों की दुकानें जला दी, डिस्टर्ब्ड एरिया था उस टाइम पे। तो बनारसी दास गुप्ता जी वहाँ गए
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अग्रवाल सम्मेलन के, तो उन्होंने जाके ये सवाल उठाया कि इनके तो गोत न्यारे हैं, हमारे से तो मिलते नहीं, ये न्यारी तरह के बाणिये हैं। तब जो विद्वान लोग थे उन्होंने बताया कि बाबूजी 1982 तक बनारसी दास गुप्ता जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वो पूरे देश में अपना बहुत सम्मानित स्थान बना चुके थे। उनको बताया जी ये वैश्य समाज के 356 घटक हैं और ये अग्रवाल समाज तो 18 गोत्रों तक सीमित है। ये पूरे देश में 356 घटक के अलग अलग वैश्य समाज के घटक हैं जिनको एक मंच पर लाया जा सकता है। तो 1982 में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन बनाया गया, जिसकी हम हरियाणा इकाई हैं, हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन। तो मैं संजय डालमिया जी को हिसार जिले का अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं, और उनको क्योंकि राज्य की ओर से ये पूरी स्वतंत्रता दी गई थी कि वह अपनी जिला कार्यकारिणी का गठन करें, तो उन्होंने कुछ नाम पदाधिकारियों के, कुछ कार्यकारिणी के नाम लिखे हैं, वो इसको आगे पूरा करेंगे। मैं 3 मुद्दे आपके बीच में रखना चाहता हूं जो हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन आगामी समय में जिनके ऊपर कार्रवाई करने की और आगे बढ़ रहा है। पहला हमारा जो मुद्दा है कि कहीं भी अग्रवाल समाज पर, वैश्य समाज के लोगों पर किसी प्रकार की भी राजनीतिक या प्रशासनिक जाति होती है तो ये संगठन उसका पुरजोर विरोध करेगा। और पिछले 2.5 महीनों में हरियाणा में अलग अलग जगह में, चाहे वो तोसाम हो, चाहे वो कैथल हो, जहां एक आड़ती का और उसकी पत्नी की दिन दिहाड़े चाकुओं से हत्या की गई, चाहे वो जींद हो जो फिरौती का मामला आया, चाहे वो मेवात का इलाका हो जहां एक लड़के को जबरन प्रताड़ित किया गया और उसने सुसाइड कर लिया। हर जगह हमारे राज्य अध्यक्ष ने पूरी टीम के साथ जाकर के सरकार से न्याय की मांग की है और उस मुद्दे को उठाया, और आगे भी हम इस चीज़ को, चाहे वो प्रशासनिक जाति हो या राजनीतिक गुंडागर्दी हो, किसी प्रकार की भी गुंडों का आतंक हो, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। दूसरा मुद्दा जो है, मीरपुर यूनिवर्सिटी में रिवाड़ी के अंदर महाराजा अग्रसेन चेयर 2016 में मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के द्वारा घोषित की गई थी। हमारा संगठन एक्टिवेट होने के बाद 19 सितंबर 2021 के बाद हमने उस चेयर को एक्टिवेट करवाया है। उसके बाकायदा डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी अध्यक्ष बने हैं। यूनिवर्सिटी ने ये बात रखी है कि चेयर पर काम करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आर्थिक संसाधन नहीं है। तो हमारा संगठन उसको प्राथमिक तौर पर 25 लाख रुपए समाज से एकत्रित करके चेयर को देगा, और वो चेयर अग्रवाल समाज पर, अग्रोहा पर, महाराजा अग्रसेन पर शोध करेगी। तीसरा मुद्दा जो अहम हम मानकर चल रहे हैं कि हमने एक वैश्य वैभव चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है संगठन के साथ साथ, जो अग्रवाल समाज और दूसरे बच्चों को भी जिनको पढ़ाई में दिक्कत है। आज अग्रवाल समाज में भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ज़रूरतमंद परिवारों की श्रेणी में आता है। हम उनकी पढ़ाई में, ख़ास तौर से जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, हम ये दावा कर सकते हैं आज कि बहुत छोटे अंतराल के बाद बहुत जल्द ही कोई भी बच्चा जो प्रतिभाशाली बच्चा है हमारे समाज का, हम उसको पैसे के अभाव में, आर्थिक दिक्कत की वजह से उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होने देंगे। तो ये कुछ मुद्दे हैं। एक और अहम मुद्दा है जो आप सबके ध्यान में भी है कि हमारे 8 विधायक होते हुए भी, जिसमें 7 विधायक भाजपा से हैं और 1 विधायक निर्दलीय है। अग्रवाल समाज अपनी ताकत ऐलनाबाद में दिखा भी चुका है। एक भी हमारा मंत्री नहीं है समाज का। इस बात को लेकर के समाज के अंदर रोष है, गुस्सा है, लेकिन क्योंकि एक शराफत का लवादा है कि समाज इस पर अभी कोई बहुत तीखी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, लेकिन उनकी ये इच्छा है, उनकी ओर से ये निवेदन है कि सरकार इस बात पर गौर करे
और हमारी जो वैकेंसी है उसको फिलअप करे, किसी विधायक को, जिसको भी सरकार चाहे, जिसको भी माननीय मुख्यमंत्री जाएं, उनको मंत्रिमंडल में स्थान दे। मंत्रिमंडल में स्थान देने से कोई समाज का बहुत गौरव नहीं बढ़ जाएगा, हम भी ये समझते हैं, लेकिन किसी की कुर्सी खाली हो और उस पर आदमी बिठाया ना जाए तो ऐसा लगता है कि हमारी हिस्सेदारी नहीं है, और समाज के अंदर ये भावना पैदा होना गलत है। यदि ऐसी भावना पैदा होती है तो इससे दुराव बढ़ता है, वहाँ तक हमारी बात पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है ये शक रहता है। स्पीकर हैं हमारे समाज से और वो सक्षम भी हैं, आज वही काम चला रहे हैं इस चीज़ का कि समाज की जो चीज़ें हैं वो वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन हरियाणा के न केवल अग्रवाल्स के लिए बल्कि जो वैश्य समाज के घटक हैं उन सब के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और एक लाइन और मैं आपके बीच में आज कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में अभी ये चीज़ एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, इस पे शोध चल रहा है, मैं खुद उस काम का हिस्सा हूँ। सिखों से ज़्यादा अग्रवाल हैं पूरे देश में और मुसलमानों से ज़्यादा वैश्य हैं पूरे देश में। हम लगभग 21% आबादी पूरे देश में वैश्य समाज की मानते हैं और लगभग 2% से ज़्यादा आबादी जो है वो अग्रवाल समाज की। लेकिन ना ही तो हमें सिखों के बराबर राजनीतिक शक्ति प्राप्त है और अभी मुसलमानों के बराबर तो हमारी गिनती देश में राजनीति में नहीं है। आज इस बात को स्थापित करने के लिए भी हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन काम करेगा। सर, आपने जिक्र किया था मुसलमानों का, सिखों का, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और सर्वधर्म समभाव की बात यहाँ पर होती है? तो ऐसे में जो तमाम जो दूसरे मंत्री बने हुए हैं या दूसरों को जो मिला हुआ है, पूरे देश का जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, तो ऐसे में आपको लगता है कि वो भी आपकी मांग रख सकते हैं या आप पर्टिकुलर जब आपके मंत्री बनेंगे तभी आपकी बात जो है आगे जाएगी, केंद्र तक जाएगी? तो ऐसे में आपका क्या मानना है? मैं तो ये समझता हूँ कि आज बहुत सारे समाज ऐसे हैं, खासतौर से पिछले 20 साल का जो दौर है उसमें बहुत उथल-पुथल है। आप इसको इस रूप में ले सकते हैं कि वैश्य समाज की बहुत सारी जातियां ओबीसी में आती हैं और कुछ जातियां वैश्य समाज की अभी ओबीसी में आने के लिए प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार ने इसी वर्ष ये फैसला किया है कि हम राज्यों के ऊपर छोड़ते हैं वो किसको ओबीसी में रखते हैं और किसको शेड्यूल कास्ट में रखते हैं। पहले ये केंद्रीय स्तर पर तय होता था राज्यों से मिलकर, तो ये पहचान का सवाल है सबसे। जैसे केंद्र में श्री हर्षवर्धन जी मंत्री थे, बिना किसी कारण के उनको हटा दिया गया। ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन जी समाज की जरूरतों को पूरा कर रहे थे, बल्कि उनके साथ समाज अपनी पहचान जोड़ रहा है। उनको हटाने से समाज को ऐसे लगा है कि हमारा एक मंत्री हटा है बिना किसी वजह। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से 7 या 8 मंत्री उत्तर प्रदेश से लिए गए, वहां अग्रवाल और वैश्य समाज के भी सांसद हैं। उनमें से भी यदि किसी को मंत्री लिया जाता तो अग्रवाल वैश्य समाज के लोगों को जुड़ाव महसूस होता, खुशी होती। हरियाणा में मंत्री बनने से कोई समस्या हल हो जाएगी ये हम बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन हमारी बात रखने का माध्यम जो है एक मजबूत बन जाता है।